पंचायत की सीरीज के मोस्ट अंडररेटेड कपल सचिव जी और रिंकी, इनका फ्यूचर क्या होगा? शादी, दोस्ती या सिर्फ टंकी तक की बात रहेगी? तो चलिए बिना बोर करे सीधा चलते हैं फुलेरा की गलियों में और करते हैं इनका फ्यूचर प्रेडिक्ट। वीडियो एंड तक देखना अगर मंजू देवी को वोट देना चाहते हो तो, और लाइक भी दबाई देना अगर आपको लगता है कि सचिव जी का कैट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सचिव जी और रिंकी का जो स्लो कुकर रोमांस है ना, उसको तो सबने महसूस किया है। सीजन 2 में रिंकी की शादी का रिश्ता आया और प्रधान जी ने उस टाइम फुल ऑन हल्क मोड में दूल्हे वालों को भगा दिया और रिंकी ने भी सपोर्ट किया था। वैसे वो रिश्ता जेन्युइनली सही भी नहीं था रिंकी के लिए। आपको क्या लगता है, रिंकी की शादी उस वक्त हो जानी चाहिए थी? सीजन 3 तक आते आते जब सचिव जी का ट्रांसफर हुआ था तो रिंकी को बुरा तो लगा था और पीछे से वही उनको फोन करके बता रही थी कि गांव में क्या क्या चल रहा है, नए सचिव आया है, उसको ज्वाइन नहीं करने दे रहे या और भी बहुत कुछ। तो देखो, दोनों के बीच एक स्लो रिलेशन डेवलप हो रहा है, इतना तो दिख ही रहा है और ऑडियंस को भी फील हो रहा है। और सीजन 4 का ट्रेलर देख के तो यही लग रहा है कि शायद इस सीजन में ऑफिशियल भी हो जाए। और तो प्रधान जी एक बार कंसिडर भी कर चुके हैं अपने सचिव जी को रिंकी से शादी के लिए। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है सैलरी और जॉब सिक्योरिटी। प्रधान जी और मंजू देवी दोनों बार बार बोल चुके हैं उनकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन प्रधान जी ये भी बोले हैं कि MBA के बाद कम से कम 1 लाख होगी। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से थ्योरी ये कहती है जब तक सचिव जी कैट क्लियर नहीं करते शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर कैट क्लियर हो गया तो शादी भी हो सकती है शहर में नए सेटअप के साथ। वरना प्रधान जी बोलेंगे शादी नहीं, सिर्फ समोसा ले जाओ बेटा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि क्या सचिव जी खुद रेडी है शादी के लिए? क्योंकि भाई आप लोग देख लेना, जैसा सचिव जी की पर्सनैलिटी है वो खुद चौंक जाएंगे रिंकी के साथ शादी की बात सुनकर। क्योंकि ना तो अभी कैरियर सेट हुआ है ना खुद सेट हुआ है, ऊपर से इलेक्शन का सीन है और मंजू देवी हार गई तो रिजाइन अलग करना पड़ जाएगा, वरना बनराकस जीना हराम कर देगा। और ये कैट के एग्जाम का अभी तक सीन क्लियर नहीं हुआ है। वैसे ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि हो गया है, लेकिन अब भी अगर देखें तो ये तो लिटरली करोड़पति वाला सवाल है। सीजन 3 में एग्जाम दिया तो है और कॉन्फिडेंस भी दिखाया है, पर भाई जिस दिन एग्जाम था उस दिन गाँव में फुल ऑन एक्शन मूवी चल रही थी। विधायक का हंगामा, गोलियां, प्रहलाद जी की फाइट उस दिन, और कोई भी इंसान उस जगह पर होता उसका फोकस हिल जाता। सचिव जी का कहना था बढ़िया। अब देखो, सचिव जी फाइनली बस पकड़ तो लेते हैं कैट का एग्जाम देने के लिए, वो भी फुलेरा की सारी टेंशन्स के बावजूद। लेकिन उनके साथ जो सीन हुआ था जाने से पहले, उसका असर उनकी परफॉर्मेंस पे पड़ गया हो तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। अब कह रहे हैं बढ़िया तो बढ़िया ही गया होगा, लेकिन अब वो तो हम भी एग्जाम देने के बाद कहते हैं जब अच्छा करके आते हैं ऐसा खुद लगता है, लेकिन वो रिजल्ट के बाद ही पता पड़ता है। तो अब देखो, इस हिसाब से 2 सिनेरियोज दिखते हैं। पहला, क्लियर हो गया तो सीधा MBA, कॉर्पोरेट लाइफ और मे बी रिंकी के साथ एक नया चैप्टर की शुरुआत। नंबर 2, नहीं हुआ तो बैक टू फुलेरा, बैक टू प्रॉब्लम्स, बैक टू मंजू देवी के ताने। ये लड़का तो सिर्फ रिंकी के आसपास ही घूमता रहता है, पढ़ता नहीं है। हो सकता है ये भी कह दे गाँव वाले सचिव जी के बारे में। और एक और फनी ट्विस्ट हो सकता है, क्या पता कैट का रिजल्ट आए और रिंकी खुद बोल दे हम तो कब से चाह रहे थे आप फेल हो जाएं, तभी तो आप फुलेरा में रहेंगे। रोमांटिक सैबोटेज 101। अब ऐसे देखें तो क्या इनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक रहेगा या कुछ और? अब दोस्ती और रिश्तेदारी का डिफरेंस गांव में सटल होता है, पर रिंकी और सचिव जी के बीच जो केमिस्ट्री है वो किसी गांव की बिजली से कम नहीं है। कभी भी आई कभी भी चली गई। उनका एक दूसरे को स्मॉल केयरिंग जेस्चर्स देना, जैसे रिंकी का स्माइल करना, सब यही बताता है कि कुछ तो चल रहा है। लेकिन अभी तक दोनों ने क्लियरली कुछ नहीं बोला। पूरे पंचायत के 3 सीजन हो गए, एक एक्शन नहीं है रिलेशनशिप की तरफ। रिश्ता और आगे बढ़ सकता है, पर वो भी तब जब करियर का रास्ता क्लियर हो, क्योंकि गाँव में पहले नौकरी देखी जाती है। वरना प्रधान जी कहेंगे लव लेटर से बिजली का बिल नहीं बढ़ते। इमेजिन करो रिंकी बोल दे हमको तो सिर्फ आपका आधार लिंक चाहिए था बैंक अकाउंट से, रिश्ता नहीं। वैसे ही इम्पॉसिबल सा है, पर कुछ भी पॉसिबल है। वैसे सीजन 3 के एंड ने तो सबको हिला के रख दिया। प्रधान जी पे गोली चली, विधायक ने क्लीन चिट ले ली और अब केस पुलिस हैंडल करेगी। सीजन 4 में अभिषेक जी अपनी एज यूजुअल दिनचर्या में लगे हुए दिखाई देंगे अगर नहीं हुआ तो, और प्रधान जी रिकवर करते वक्त इलेक्शन के लिए रेडी होंगे। और यहाँ पर सचिव जी अपना काम लेके सबको एंटरटेन करते नजर आएंगे। वही सारा सीन होगा। तो ओवल और कंक्लूजन निकल के आते हैं ये 4। सबसे पहला तो यही कि कैट क्लियर हुआ तो रिंकी और सचिव जी आगे बढ़ जाएंगे और गांव में इलेक्शन में भी मंजू देवी फिर से जीत जाए तो ओवरऑल हैप्पी एंडिंग। लेकिन दूसरा ये है कि अगर नहीं जीती चुनाव मंजू देवी और सचिव जी का भी नहीं हुआ क्लियर, तो यही रहेंगे और आगे बढ़ेंगे इस सीरीज के सीजन पे सीजन, और रिंकी और सचिव जी को साथ रहने का और टाइम मिलेगा। लेकिन एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो चले जाएं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि वो रिजाइन करके चले जाएंगे। उसके बाद रिंकी उनका क्या हाल करेगी ये आप इसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही अंदाजा लगा लो। बाकी तीसरा बनता है ये सिनेरियो कि उनका नहीं हुआ तो भाई यही रहेंगे, और मंजू देवी जीती तो एज यूजुअल प्यारे की तरह सीजन पे सीजन आगे बढ़ेंगे। रिंकी और सचिव जी का रिलेशन और बढ़ता हुआ दिखेगा।
इसके बाद चौथा और लास्ट ये भी बनता है कि कैट क्लियर हो गया लेकिन चुनाव हार गई मंजू देवी, तो शायद वो रिंकी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में रहें और फिर से जब चुनाव में वो जीते तो उनका रिश्ता करा दे प्रधान जी। और वैसे भी शहर में रह के शायद वो रिंकी को भूल जाए या ना भी भूले। आपको क्या लगता है कमेंट से बताना, या कोई और पॉसिबिलिटी है इनके अलावा वो भी कमेंट से बताना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, इसको चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।